हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर कम्प्लीटली स्टडी कर लिया था। तो आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट नॉन एज। देखिए, धक्का देना और खींचना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फोर्स। नेक्स्ट देखिए, वाई डू द शेप एंड साइज ऑफ ए बैलून चेंज व्हेन फिल्ड विथ एयर और वाटर। तो एयर को और वाटर को बैलून में फिल करने पर उसका शेप साइज चेंज क्यों हो जाता है? देखिए, एयर और वाटर को बैलून में डालने से एयर और वाटर के थ्रू एक फोर्स लगता है बैलून की वॉल पर, जिसके कारण उसका साइज एंड शेप चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेम द क्वांटिटी हुज यूनिट इज न्यूटन। तो न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट इट्स स्पीड इंक्रीज ग्रेजुअली, नेम द फोर्स विच कॉज दिस चेंज इन स्पीड। तो बॉल है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है अर्थ के ऊपर, तो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स वहाँ पर बॉल के ऊपर वर्क करता है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या कहलाता है? फोर्स की यूनिट को हम न्यूटन कहते हैं। गिव द वन एग्जाम्पल वेयर फोर्स चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए, एक एग्जाम्पल पूछ रहा है जिसमें फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होता है। तो यहाँ पर हम एक लाइट स्प्रिंग ले सकते हैं, और जब लाइट स्प्रिंग के इसके दोनों टर्मिनल्स को पकड़ करके पुल करते हैं तो उस कंडीशन में इसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द एक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग सिचुएशन एज पुश और पुल और बोथ। फर्स्ट है ओपनिंग ए ड्रॉवर। जब ड्रॉवर को ओपन करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसको पुल करेंगे। ए क्रिकेट बॉल हिट बाय ए बैट्समैन। जब बैट्समैन बॉल को हिट करेगा तो उस कंडीशन में वो उसको पुश करेगा। ड्रॉविंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वॉल। तो उस कंडीशन में देखिए, बकेट है उसको वॉल से अपन बाहर की ओर निकालेंगे तो उस कंडीशन में पुल होगा, खींचेंगे हम उसको। मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल। एक बुक है वो टेबल के ऊपर मूव कर रही है, तो उस कंडीशन में उसमें दोनों फंक्शन होंगे। देखिए, यहाँ पर पुश भी होगा और पुल भी होगा। ए फुटबॉल प्लेयर टेकिंग ए पेनल्टी कॉर्नर। पेनल्टी कॉर्नर की कंडीशन में वो उसको किक करेगा, यानी कि वो उसको पुश करेगा। मूविंग ए व्हील ब्रो। व्हील ब्रो मूव कर रहा है, तो मूविंग में पुल एंड पुश दोनों टाइप के फोर्सेस लगेंगे उसमें। नेम टू कॉन्टैक्ट फोर्सेस। दो कॉन्टैक्ट फोर्सेस यानी कि जो संपर्क बल होते हैं, जिसमें कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं और वो आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं और उनके ऊपर फोर्स लगता है। तो इस तरह के फोर्सेस के एग्जांपल ले सकते हैं हम। मस्कुलर फोर्सेज है, इसके अलावा फ्रिक्शन फोर्सेज है जो कि एक मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। नेम टू नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि बिना संपर्क में आए ही दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स जनरेट होता है। तो उस कंडीशन में देखिए, एग्जांपल्स आते हैं हमारे पास में मैग्नेटिक फोर्स, इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तीनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं। व्हेन ए प्लास्टिक पेन इज रब्ड इन ड्राई हेयर। सो बालों में जब प्लास्टिक की पेन को रब किया जाता है, इट अट्रैक्ट टिनी पीसेज ऑफ पेपर विच फोर्सेज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो कौन सा फोर्स यहाँ पर फंक्शन करेगा? देखिए, जब पेन को ड्राई हेयर्स के अंदर रब करते हैं तो उस कंडीशन में वो चार्ज हो जाता है, चार्जेज आ जाते हैं। चार्ज की कंडीशन में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट देखिए, स्मॉल डिवाइस पुल्स आयरन नेल्स। यानी कि एक स्मॉल डिवाइस है वो आयरन पुल्स को अपनी ओर खींच रही है फ्रॉम ए डिस्टेंस। विच टाइप ऑफ फोर्स इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि आयरन नेल्स है और मैग्नेट है, तो मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है। विच फोर्स कैन बी यूज्ड टू गैदर आयरन पिन्स स्केटर्ड ऑन द फ्लोर। तो आलपिन बिखरी हुई है फ्लोर के ऊपर, उनको इकट्ठा करने के लिए हम मैग्नेटिक फोर्स का यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट देखिए इसमें, नेम द फोर्स विच ऑलवेज अपोजेज मोशन। तो देखिए मोशन के अपोजिट जो फोर्स वर्क करता है वो होता है फ्रिक्शन, क्योंकि फिर फ्रिक्शन हमेशा, घर्षण बोलते हैं इसको हिंदी में, तो घर्षण हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। विच फोर्स मेक्स ए रोलिंग बॉल स्टॉप ऑन इट्स ओवन। देखिए कोई भी बॉल है वो किसी सरफेस के ऊपर रोलिंग हो रही है, लुढ़कती हुई जा रही है, वो धीरे धीरे अपने आप रुक जाती है। तो इस कंडीशन में इसका मोशन, मान लिया मोशन की डायरेक्शन यूँ है, तो इसके अपोजिट एक और यहाँ पर फोर्स लगता है जिसको फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन के कारण ये अपने आप रुक जाएगी। इन इन्फ्लेटेड बैलून वाज pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth। तो यानी कि जो बैलून है इसकी वॉल को एक सिंथेटिक क्लॉथ से रब करते हैं तो उस कंडीशन में ये चार्ज हो जाते हैं। इट वॉज फाउंड दैट द बैलून स्टिक्स टू द वॉल, what force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall। तो इस कंडीशन में देखिए जब हम इसको सिंथेटिक क्लॉथ से रब करते हैं तो चार्ज हो जाते हैं, और चार्ज की कंडीशन में ये अट्रैक्शन फोर्स जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। What name is given to the force acting on the unit area of an object। एक यूनिट एरिया के ऊपर लगाया जाने वाला जो फोर्स है उसको हम प्रेशर कहते हैं। नेम द क्वांटिटी हुज वन ऑफ द यूनिट इज पास्कल। पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है, और प्रेशर एक यूनिट एरिया के ऊपर लगाया जाने वाला फोर्स होता है। व्हाट कंक्लूजन डू यू गेट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट ए फाउंटेन ऑफ वाटर इज क्रिएटेड एट द लीकिंग जॉइंट ऑफ पाइप्स द मेन वाटर सप्लाई लाइन्स। देखिए कोई भी बड़ा वाटर लाइन है और इससे यहाँ पर जॉइंट करके एक छोटा वाटर लाइन ले जाते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर लीकेज की संभावना बढ़ जाती है। तो उसका रीज़न ये होता है कि वाटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है और यहाँ से एक छोटी एरिया के अंदर जा रहा है, तो इस कारण इस पाइप के ऊपर प्रेशर जनरेट होता है, और प्रेशर के कारण वहाँ पर लीकेज होने की सिचुएशन बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, व्हाट टाइप ऑफ प्रेशर इज इन्वॉल्व इन फिलिंग ऑफ लिक्विड इन ए सिरिंज। देखिए सिरिंज की कंडीशन में क्या होता है कि इसके अंदर जैसे ही हम सिरिंज को यहाँ से पुश करते हैं तो ये इसका यहाँ पर जैसे पुश करते हैं इसको, तो उस कंडीशन में सिरिंज में एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जबकि जिस लिक्विड के अंदर ये है तो उसमें उसकी सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रॉपर वे में फंक्शन करता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो लिक्विड को सिरिंज के अंदर पुश कर दिया जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो लिक्विड है वो सिरिंज में एंटर होता है। What substance present in our body balance the atmospheric pressure acting on us। देखिए हमारी बॉडी के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसे ब्लड कहते हैं, और ब्लड हमारी बॉडी का इंटरनल प्रेशर बनाए रखता है और बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सामंजस्य बनाए रखता है। तो आंसर हो जाएगा ब्लड। Where will the atmospheric pressure be greater at ground level or at the top high mountain। देखिए ग्राउंड लेवल या सी लेवल के ऊपर मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इससे जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर चलेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। जो आंसर हो जाएगा एट ग्राउंड लेवल। नेम एनी टू डिवाइसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ विच वर्क ऑन एक्सिस्टेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर वर्क करने वाली बहुत सारी सिंपल डिवाइसेज हैं, इनके एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे ड्रॉपर है, सिरिंज है, रबर सकर्स हैं, फाउंटेन पेन है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप कोई भी दो एग्जांपल लिख सकते हैं इसमें। इफ ए वैक्यूम इज क्रिएटेड बिटवीन टू मैग्डेबर्ग हेमिस्फीयर joined together they cannot be separated
इजीली व्हाट प्रेशर द हेमिस्फीयर टुगेदर। तो यहाँ पर आंसर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसकी कंडीशन यह है कि जब हमने मैग्डेबर्ग हेमिस्फीयर को वैक्यूम से यानी कि वैक्यूम फिल करके इनको दोनों को जॉइंट कर दिया है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर इसका जो एयर प्रेशर है वो ज़ीरो हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है और बाहर की ओर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रॉपर वे में फंक्शन करता है। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण यानी कि यहाँ और यहाँ दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, तो इस कंडीशन में ये दोनों सेपरेट नहीं हो पाते हैं, अलग नहीं हो पाते हैं। What makes a balloon get inflated when air filled in it? जब एयर बैलून के अंदर फिल की जाती है तो उस कंडीशन में एयर के मॉलिक्यूल्स द्वारा बैलून की वाल के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है, जिसके कारण बैलून इन्फ्लेटेड हो जाते हैं, फूल जाते हैं। और इसको हम दूसरे वे में भी समझ सकते हैं कि जब हम किसी बैलून के अंदर एयर फिल करते हैं तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एयर प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है और बाहर की ओर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस प्रेशर के कंपैरिजन में कम है। तो उस सिचुएशन में ये बैलून की वाल के ऊपर प्रेशर बनाए रखता है, जिसके कारण ये फुला हुआ रहता है। नेक्स्ट देखिए, नेम द सब्सटेंस हुज वेट प्रोड्यूस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो किसका वेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका एयर, क्योंकि एयर का जो प्रेशर होता है किसी भी कॉलम के अंदर वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। वेयर इज द प्रेशर ग्रेटर 10 मीटर बिलो ऑफ सरफेस ऑफ सी और 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ सी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा होगा? देखिए, सरफेस के ऊपर जो समुद्री लेवल है उसके ऊपर मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो उससे ऊंचाई की ओर चलेंगे तो डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पर हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो उस कंडीशन में एयर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ सी। What force acting on an area 0.5 मीटर स्क्वायर will produce a pressure of 500 पास्कल। देखिए, यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स प्रेशर और एरिया में यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है। हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है फोर्स कि कितना फोर्स यहाँ पर वर्क करेगा। तो उस कंडीशन में F इक्वल हो जाएगा आपकी प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर कितना है यहाँ पर 500 पास्कल, एरिया कितना है 0.5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपकी 250 न्यूटन। तो आंसर हो जाएगा आपका 250 न्यूटन। नेक्स्ट देखिए, इसमें 27 क्वेश्चन, कैन ए लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर अपवर्ड। यस, लिक्विड है वो ऊपर की ओर भी प्रेशर लगाता है, लेकिन इसका मैक्सिमम प्रेशर इसके कंटेनर के बॉटम में होता है। कैन लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर साइड वे, बिल्कुल साइड वे में भी ये प्रेशर लगाता है। तो सभी जगह प्रेशर लगाते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसका जो प्रेशर होता है वो उसकी बॉटम में होता है, कंटेनर के पैंदे में होता है। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। किस कंडीशन में कौन सा सेंटेंस ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, इनको देखेंगे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ बेस ऑफ इट्स कंटेनर। नो, तो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि बॉटम के अंदर सभी जगह जो प्रेशर लगता है उसकी वैल्यू सब जगह समान होती है। ए ड्रिंकिंग स्ट्रो वर्क ऑन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड फिल्ड इन ए सॉफ्ट ड्रिंक बोतल इन विच इट इज प्लेस्ड। यहाँ पर भी आपका आंसर आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि स्ट्रो पाइप से जब हम किसी लिक्विड में से सक करते हैं तो उस कंडीशन में लिक्विड के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर जैसे सक करते हैं तो प्रेशर यहाँ का डिक्रीज हो जाता है, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर बना हुआ रहता है। तो इस प्रेशर की वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाती है। तो उस कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण यहाँ से जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो स्ट्रो पाइप के अंदर पुश कर दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, इसमें फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स।
तो फिल इन द ब्लैंक से टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वॉल वी हैव टू पुल एट द रोप। तो हम रस्सी से उसको खींचते हैं, जब पानी को निकाला जाता है तो रस्सी से उसको खींचा जाता है, पुल किया जाता है। इफ़ द टू फोर्सेज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल एक्ट अपोजिट डायरेक्शन द नेट फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी जीरो। यहाँ पर आपका आंसर होगा जीरो, क्योंकि जैसे हम एक एग्जांपल लें, यहाँ पर कोई एक बॉक्स है, इधर से भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जा रहा है और इधर से भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जा रहा है। तो दोनों ओर लगाया गया फोर्स अगर बराबर है तो ये बॉक्स इस जगह से किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, तो यानी कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो नेट जो मैग्नीट्यूड आता है इसका वो आएगा आपके जीरो। नेक्स्ट देखिए, फोर्स कुड बी ए पुश और पुल। तो यहाँ पर धक्का देना या फिर खींचना ही क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यहाँ पर थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसमें मार्कर्स चल नहीं रहा है। ए फोर्स अराइज ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो फोर्स कब लगता है, जब दो ऑब्जेक्ट में आपस में अट्रैक्शन होता है। ए चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी अट्रैक्ट, यहाँ पर भी अट्रैक्शन होगा। एक चार्ज बॉडी है वो अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, द नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपल्स करेगा, यानी कि उसको प्रतिकर्षित करेगा। सेम पोल से है वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और अपोजिट पोल से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यहाँ पर आएगा आपके प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड विथ डेप्थ। तो यहाँ पर गहराई के साथ में क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ए ड्रिंकिंग स्ट्रो वर्क्स ऑन द एक्सिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ इस ब्लैंक में आ जाएगा आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ड्रिंकिंग स्ट्रो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर फंक्शन करती है। नेक्स्ट है इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग हाइट। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। देखिए एक बार ई है, इसको अपन वापस देखते हैं। ए फोर्स अराइज ड्यू टू इंट्रैक्शन होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं होगा। इंट्रैक्शन का मतलब है कि जब दो ऑब्जेक्ट की प्रतिक्रिया होगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट एक वर्क जनरेट करेंगे तो उस कंडीशन में फोर्स अराइज होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने फोर्स एंड प्रेशर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स।